नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं सत्यवान वाकर आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट रीजनिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सभी वीडियो को मैं देखते हुए आ रहा हूं और आप सभी पिछले सभी वीडियो को ढेर सारा प्यार देते आए हैं। उम्मीद करता हूं आगे भी इसी प्रकार से प्यार देते रहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने कैलेंडर की शुरुआत की थी दोस्तों। आज हमारी कैलेंडर की दूसरी क्लास है और कल पहली क्लास में हमने पढ़ा था कैलेंडर का सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय के अंदर दोस्तों जो पढ़ा था, एक बार मैंने आपको बोला था कि आप याद कर लेना, मैं आपसे पूछूंगा, आपका जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला जवाब आपसे मैं बोल रहा हूं कि कैलेंडर की शुरुआत किस दिन या वार से मानी जाती है। तो एक बार जल्दी से जल्दी अपना कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए दोस्तों। शाबाश, अपना अपना जवाब देते रहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का जवाब आ रहा है सोमवार। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों। अब बात आती है कि कैलेंडर की शुरुआत हमने सोमवार से की थी और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कैलेंडर की शुरुआत सोमवार से होती है। इसके बाद में आपसे बात की थी दोस्तों कि कैलेंडर हमारे पास दो प्रकार से हमारे सामने उपस्थित होता है दोस्तों। एक होता है हमारे पास ईस्वी सन का कैलेंडर और एक होता है दोस्तों विक्रमी संवत का कैलेंडर। और मैंने आप सभी को बताया भी था कि आप कैलेंडर के अंदर देखिए कि कैलेंडर के अंदर दो प्रकार की सन लिखी हुई आती है दोस्तों। जैसे कि बात करते हैं दोस्तों, ये देख ध्यान दीजिए कि हमारे पास एक तो 2020 लिखा हुआ है और एक ये देखिए 2077 लिखा हुआ है दोस्तों। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे ये जो अंतर है ये कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो 57 वर्ष का अंतर होता है दोस्तों, 2020 और 2077। यानी कि विक्रमी संवत जो है वो कितने वर्ष आगे चलता है दोस्तों? 57 वर्ष से आगे चलता है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों, कल मैंने आपको एक बात बताना भूल गया था कि कैलेंडर हमने पढ़ा, तो कैलेंडर का जो एक उदय हुआ था दोस्तों, तो वो किस युग में हुआ था? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कैलेंडर का युग जो था ग्रीगोरियन युग था दोस्तों। इसलिए दोस्तों जो वर्तमान समय का कैलेंडर है उसे संपूर्ण विश्व में ग्रीगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संपूर्ण विश्व का मानक कैलेंडर किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों आपका जवाब रहेगा ग्रीगोरियन कैलेंडर। इसके बाद में दोस्तों अपन ने बात की थी कि कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई हमारे पास होती है दिन या वार। और मैंने आपसे दोस्तों एक बात पूछी थी कि बताइए एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो आपका जवाब बताइए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दीजिए कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का जवाब रहेगा 7। आज जो पहली बार ये क्लास देख रहे हैं उन बच्चों के मन में विचार आ रहा है कि गुरुजी तो गलत बता रहे हैं, 365 दिन होते हैं। दोस्तों वो दिन तो रिपीट रहते हैं, वो दिन क्या होते हैं? रिपीट होते हैं दोस्तों। 365 दिन नहीं होते। वास्तविकता में दिन दोस्तों कैलेंडर में कितने होते हैं? 7 ही होते हैं। अब बात करें, यहाँ पे भी प्रश्न दो प्रकार से बनता है दोस्तों। एक तो आपसे पूछा जाता है कि कैलेंडर में दिन कितने होते हैं और एक आपसे पूछा जाता है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो दोस्तों बात करें कैलेंडर में कितने दिन होते हैं? कैलेंडर में 7 दिन होते हैं दोस्तों और एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन होते हैं दोस्तों। 1/4 यहाँ पे भी दोस्तों ये अलग अलग थ्योरी होती है कि कितने दिन होते हैं कितने नहीं होते हैं। तो दोस्तों इनको भी मैं आपको अलग अलग तरीके से बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए एक वर्ष की समय अवधि के लिए मैं आपको अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों कि एक वर्ष होता है दोस्तों। तो वर्ष भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक साधारण वर्ष होता है और एक लेप वर्ष होता है दोस्तों। साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं और लेप वर्ष के अंदर दोस्तों 366 दिन होते हैं। यदि सामान्य रूप से बोला जाए कि कैलेंडर के अंदर कितने, तो दोस्तों 7 और एक वर्ष के अंदर कितना सामान्यतया
सामान्य नहीं, सामान्यतया एक वर्ष में कितनी समय अवधि होती है? तो दोस्तों एक वर्ष की समय अवधि की बात करें अपन तो किस प्रकार से हमारा जवाब रहेगा, देखिए हम कहेंगे दोस्तों 365 सही 1/4 दिन, या दोस्तों कई बार क्या होता है कि 1/4 को भी अलग अलग लंबे रूप में विस्तृत रूप में पूछा जाता है कि कितने मिनट और कितने घंटे। तो दोस्तों मैं आपको अलग से दोबारा बता देता हूं कि हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट। तो दोस्तों अलग अलग तरीके से पूछा जाए तो आपका जवाब रहेगा कि एक सामान्यतया एक वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट होता है। कई बार दोस्तों शताब्दी के अनुसार आपका जवाब मांगा जाता है कि शताब्दी के अनुसार, लीप शताब्दी जो आपकी चेंज होती है उसके अनुसार यदि समय निकाला जाए तो हमारा आंसर रहता है दोस्तों 365 दिन 5 घंटे 45.51 मिनट। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे 3 प्रकार से प्रश्न उत्तर बनता है कि सामान्यतया एक वर्ष की समय अवधि कितनी होती है। तो सामान्यतया दोस्तों एक वर्ष की समय अवधि 365 सही 1/4 दिन यदि ऑप्शन में है तो वो आपका उत्तर सही रहेगा। यदि दोस्तों 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट है तो वो भी आपका सही रहेगा। और यदि दोस्तों इससे भी बड़ा और सबसे सटीक समय होता है दोस्तों 365 दिन 5 घंटे और 45.51 मिनट। तो प्यारे विद्यार्थियों यदि ये तीनों एक साथ आएंगे तो तीनों उत्तर हमारे रहेंगे। आपका चौथा ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी मान्य होंगे, और यदि दोस्तों अलग अलग आता है तो जो भी आपके सामने ये आए वो आपका उत्तर सही रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, ठीक है कि हमने पढ़ा कि एक वर्ष में या एक कैलेंडर में दिनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो कैलेंडर में दिनों की संख्या 7 होती है, और हमने अलग अलग पढ़ा था कि कौन कौन से 7 दिन होते हैं। तो दोस्तों रविवार से लेकर शनिवार तक के सभी दिन हमने काउंट किए थे और इनके कोड भी हमने देखे थे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करूं कि आपका जो रविवार का कोड, तो रविवार का कोड कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। वैसे भी आप देखते हो तो कैलेंडर के अंदर देखिए दोस्तों सबसे पहले शुरुआत होती है, देखिए कैलेंडर की सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है दोस्तों? रविवार से होती है। तो गणना करेंगे तो गणना की शुरुआत भी हम कहां से करते हैं? 1 नंबर, यानी कि कोड भी कितना? 1 2 3 4 5 6 7। शनिवार का कितना है दोस्तों? 7। शनिवार का 7 के साथ साथ एक और कोड भी होता है दोस्तों 0। क्या होता है दोस्तों? 0। इसके बाद में हमने बात की थी कि दिन या वार से बड़ा होता है दोस्तों सप्ताह। सप्ताह हमारे पास पूरा हो चुका है। सप्ताह से बड़ा होता है दोस्तों महीना। महीने के अंदर हमारे दोस्तों कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं दोस्तों, और उन 12 महीनों को भी हमने अलग अलग कोड के आधार पे पढ़ा था दोस्तों कि किस महीने का क्या कोड रहेगा, साधारण वर्ष में कोड क्या रहेगा और लीप वर्ष में कोड क्या रहेगा। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कोड की। तो देखिए दोस्तों ये सबसे पहली जो लाइन है ये साधारण वर्ष के लिए है, और जो बाद में 2 लिखे हैं लीप वर्ष के लिए दोस्तों। इनको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था दोस्तों कि साधारण वर्ष के अंदर जनवरी फरवरी मार्च, मैंने 3 का जोड़ा लिया था। जनवरी फरवरी मार्च का कोड दोस्तों हमारे पास होता है 12 का स्क्वायर अर्थात 144। इसके बाद में बात करें दोस्तों अप्रैल मई जून, तो इसका कोड होता है दोस्तों 5 का स्क्वायर अर्थात 025 025। इसके बाद में बात करें दोस्तों जुलाई अगस्त सितंबर, तो दोस्तों इसका कोड होता है 036 अर्थात 6 का स्क्वायर। इसके बाद में बात करें अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, तो दोस्तों इसका कोड होता है 12 का स्क्वायर प्लस 2 अर्थात 146 146। इसके बाद में बात की थी दोस्तों हमने लीप वर्ष के अंदर, तो लीप वर्ष के अंदर जनवरी और फरवरी का कोड अलग होता है, बाकी सारे सेम होते हैं। तो दोस्तों जनवरी का कोड होता है 0 और फरवरी का कोड कितना होता है दोस्तों? 3 होता है। एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे दोस्तों, साथ साथ आप भी देखिए कि जनवरी का कोड कितना? 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 3, अगस्त का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। इसके बाद में दोस्तों लीप वर्ष की बात करें तो जनवरी का 0 और फरवरी का 3 होता है दोस्तों।
इसके बाद में हमने पढ़ा था दोस्तों शताब्दी कोड, और शताब्दी कोड के अंदर मैंने आपको बताया था कि शताब्दी कोई भी हो, जैसे कि अभी हाल ही में शताब्दी 2000 चल रही है, उससे पहले 1900 गई थी, 1800 गई, 1700 गई, आने वाली 2100 2200 इसी प्रकार से चलती है दोस्तों। तो शताब्दी का कोड किस प्रकार से निकाला जाता है कि कोई भी शताब्दी उसमें दोस्तों हम 400 का भाग देते हैं, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था दोस्तों। 400 का भाग देते हैं और 400 का भाग देने के बाद में जो भी शेष फल बचता है दोस्तों, उसके आधार पे हमें कोड तय करना होता है कि इसका कोड क्या देना है दोस्तों। जैसे कि बात करें 2000, तो 2000 के अंदर दोस्तों यदि 400 का भाग दिया जाता है तो 0 शेष आता है दोस्तों, क्योंकि 2000 में 400 का 5 बार पूरी बार भाग जाता है। जैसे 400 5 2000। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे हमारे पास शेष फल कितना बचा? शेष फल दोस्तों यहाँ पे 0 बचता है, और जब भी हमारे सामने 0 शेष फल होगा तो कोड हमारा 6 रहेगा दोस्तों। इसके बाद में बात करता हूं, जैसे शताब्दी हो 2100, तो 2100 में हम यदि 400 का भाग देंगे तो 400 5 2000 बच गया कितना? 100। और जब दोस्तों 100 शेष फल होता है तो हमारे पास कोड 4 होता है। यदि दोस्तों 200 शेषफल होता है तो हमारे पास कोड 2 होता है, और यदि 300 शेषफल होता है तो हमारे पास कोड 0 होता है दोस्तों। यहां तक कल हमने पढ़ा था दोस्तों। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब यहां तक पढ़ने के बाद में मैंने आपको एक और बात बताई थी दोस्तों कि जिन महीनों के कैलेंडर समान होते हैं उन महीनों के दिन और वार भी समान होते हैं। जैसे मैंने कल आपको उदाहरण भी बताया था कि मैंने कल की डेट ली थी दोस्तों, आज की भी मैं तारीख देके आपको बता सकता हूं कि जिन महीनों का कैलेंडर समान होता, कोड समान होता है, उन महीनों का दिन और वार भी समान होता है। जैसे दोस्तों आज 21 अप्रैल 2020 को, आज 29, आज 29 अप्रैल 2020 को प्यारे विद्यार्थियों बुधवार है। आज 29 अप्रैल 2020 को बुधवार है। तो दोस्तों अप्रैल का महीना है और 2020 लीप वर्ष है। तो दोस्तों लीप वर्ष में मैंने बताया है कि आपका कोड क्या क्या कहां क्या रहेगा। तो दोस्तों लीप वर्ष में अपन पहली बात तो करेंगे, अप्रैल चल रहा है, अभी अप्रैल की बात की हमने, 29 अप्रैल की बात की। तो दोस्तों 29 अप्रैल यानी कि अप्रैल का कोड चेक करेंगे दोस्तों। अप्रैल का कोड दोस्तों 0 होता है। तो अब आपको ये देखना है कि और 0 कहां पे किस महीने के अंदर आता है। तो दोस्तों देखिए 0 कोड हमारे पास जनवरी का है और 0 कोड दोस्तों हमारे पास जुलाई का है। अर्थात दोस्तों आज बात करें अप्रैल की 29 तारीख, दोस्तों 29 तारीख को यहाँ पे देखिए क्या आपको वार नजर आ रहा है बुधवार में। तो प्यारे विद्यार्थियों 29 तारीख को यहाँ पे बुधवार है देखिए, तो आपको 29 जनवरी को भी बुधवार मिलेगा और 29 जुलाई को भी बुधवार मिलेगा। एक बार चेक करेंगे दोस्तों, जनवरी 29 जनवरी को बुधवार है क्या? ये लीजिए दोस्तों, जनवरी का महीना है 29 तारीख और बुधवार। बात करें दोस्तों जुलाई की, तो जुलाई की 29 तारीख को भी हमारे पास क्या मिलेगा? बुधवार मिलेगा दोस्तों। देखिए ध्यान दीजिए, जुलाई का महीना 29 तारीख और यहाँ पे भी क्या है दोस्तों? बुधवार। अर्थात दोस्तों महीनों को पेस्ट किया जाता है, पेज ज्यादा इन्वेस्ट किए जाते हैं, पैसे ज्यादा कमाए जाते हैं दोस्तों। इसका मतलब तो यही है कि भाई डायरेक्ट सी बात है, हमारे पास ये महीना जो है यही सेम आगे दिखाई दे रहा है, तो क्यों अगला पेज दिया दोस्तों? इसका भी एक और कारण होता है कि दोस्तों इन महीनों के दिन और वार समान हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों पौराणिक अपन कैलेंडर के अनुसार चले या फिर हमारी जो संस्कृति है उन संस्कृति के अनुसार चले और तीज त्योहार के अनुसार चले, तो दोस्तों एक और चीज होती है तिथि, वो दोस्तों अलग होती है जो कि हमारे कैलेंडर में काम नहीं आती दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ पे वो तिथि होती है वो अलग होती है, जैसे कि यहाँ पे षष्टमी है तो अगले 29 को षष्टमी मिले जुलाई या जनवरी को, वो फिक्स नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो हमारे कैलेंडर में काम की चीजें नहीं है दोस्तों। वो आपके राजस्थान का कल्चर जब पढ़ोगे तब काम में आएगी दोस्तों, या फिर और किसी का भी कल्चर आप पढ़ते हो तब काम में आती है दोस्तों। तो हमारे रीजनिंग के अंदर आपको मैं दोबारा से बता रहा हूं दोस्तों कि जिन महीनों का कैलेंडर समान होता है उन महीनों का दिन और वार भी समान होता है। तो देखिए दोस्तों किन किन महीनों के कैलेंडर समान होते हैं, मैं एक सारणी बना के दिखा देता हूं, आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे साधारण वर्ष की, उसके बाद बात करेंगे लीप वर्ष की। तो देखिए दोस्तों साधारण वर्ष के अंदर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, शाबाश। साधारण वर्ष की बात करें दोस्तों कि साधारण वर्ष के अंदर किन किन महीनों के कैलेंडर समान होते हैं। तो दोस्तों जनवरी का कैलेंडर किसके बराबर होता है, देखिए जनवरी का कोड 1 और अक्टूबर का कोड भी 1। जनवरी और अक्टूबर का कोड बिल्कुल समान होता है दोस्तों, क्योंकि दोनों का कोड क्या है, 1 है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, जनवरी के अंदर आप एक काम कीजिए, कोई भी दिन आप सोच लीजिए और उसका वार देख लीजिए। जनवरी का कोई भी दिन अपने मन में सोच लीजिए कि ये तारीख, जैसे कि मैंने तो भाई दोस्तों देख लिया 6 तारीख और सोमवार है, आप अपने मन में सोच लीजिए। मैं आपके सामने अक्टूबर का महीना निकाल रहा हूं, सेम मिलेगा दोस्तों। देखिए अब अक्टूबर का महीना निकाल सकते हैं। ये लीजिए दोस्तों अक्टूबर का महीना। प्यारे विद्यार्थियों ये 2020 का कैलेंडर है और 2020 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के अंदर तो दोस्तों जनवरी का कोड 0 होता है। तो यहाँ पे जनवरी, अप्रैल और जुलाई सेम होगा, यानी कि मेरे को साधारण वर्ष का कैलेंडर चाहिएगा दोस्तों। 2019 का कैलेंडर चाहिएगा, 21 का चाहिएगा, ये 2020 लीप वर्ष है दोस्तों। लीप वर्ष के अंदर जनवरी, अप्रैल और जुलाई सेम होगा। तो जनवरी का कोड जो है आपके सामने वो अप्रैल के सामने 6 तारीख को देख लीजिए दोस्तों। इसके बाद में जुलाई का भी 6 तारीख देख लीजिए आप, ये लीजिए जुलाई का 6 तारीख भी देख लीजिए, सब सेम होगा दोस्तों। हमारे पास साधारण वर्ष का कैलेंडर नहीं है, लीप वर्ष का कैलेंडर है, तो इसके आधार पे हम लीप वर्ष तय कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जनवरी, अक्टूबर दोनों समान होंगे क्योंकि दोनों का कोड 1 है। इसके बाद में बात करें दोस्तों फरवरी, तो दोस्तों फरवरी के महीने का कोड कितना है साधारण वर्ष में, 4 है। इसके बाद में मार्च का भी 4 है। इसके बाद में दोस्तों नवंबर का भी 4 है। अर्थात साधारण वर्ष में फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर बिल्कुल समान होता है दोस्तों। जो तारीख और जो वार आपका जनवरी फरवरी में है वही मार्च में होगा और वही नवंबर में होगा। इसके बाद में बात करें दोस्तों अपन अप्रैल की, तो दोस्तों अप्रैल का कोड यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, यानी कि अप्रैल और जुलाई क्या होगा दोस्तों, समान रहेगा क्योंकि दोनों का कोड 0। इसके बाद में बात करें दोस्तों अपन यहाँ पे एक कोड यहाँ पे है और एक कोड वो चला गया। अब सितंबर की बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि सितंबर और दिसंबर का 6-6 है, तो सितंबर बराबर किसके रहेगा दोस्तों, दिसंबर, क्योंकि दोनों का कोड क्या है, 6 है। तो साधारण वर्ष में दोस्तों जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर समान रहेगा, फरवरी, मार्च, नवंबर का समान रहेगा, अप्रैल, जुलाई का समान रहेगा और सितंबर और दिसंबर का समान रहेगा। इसी प्रकार से यदि बात करें अपन दोस्तों लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष का कैलेंडर मेरे पास है और लीप वर्ष का कैलेंडर हम क्या देखेंगे किस प्रकार से होगा कि जनवरी का जो होगा दोस्तों, जनवरी है, अप्रैल है या फिर जुलाई है, इन तीनों का कोड क्या है दोस्तों, 0 है। तो इन तीनों का कैलेंडर भी क्या होगा, समान होगा। इसके बाद में दोस्तों बात करें अपन फरवरी की, तो दोस्तों फरवरी का कोड यहाँ पे 3 है और 3 अगस्त के अंदर है, तो फरवरी का किसके समान होगा दोस्तों, अगस्त के समान होगा, क्योंकि दोनों का कोड कितना है, 3 है। इसके बाद में बात करें दोस्तों मार्च की, तो मार्च का कैलेंडर किसके समान रहेगा दोस्तों, नवंबर के समान रहेगा, क्योंकि मार्च का कोड 4 है और नवंबर का कोड भी क्या है, 4 है।
इसके बाद में बात करें दोस्तों सितंबर और दिसंबर, इन दोनों का भी कैलेंडर क्या रहेगा दोस्तों, समान, क्योंकि दोनों का कोड 6 है। तो दोस्तों साधारण वर्ष के अंदर इन महीनों के कैलेंडर समान होते हैं और लीप वर्ष के अंदर इन महीनों के कैलेंडर समान रहते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे। कल हमने टाइप नंबर 1 के अंदर क्या पढ़ा था कि जिन महीनों का कैलेंडर समान होता है उन महीनों का दिन और वार भी समान होता है। अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 के अंदर क्या देखेंगे दोस्तों कि हमारे पास कई बार क्या होती है कि एक तारीख दी गई होती है और उस तारीख का वार निकालना होता है। तारीख दी गई होती है और उस तारीख का वार निकालना होता है कि भाई आपसे मान लो कि आजादी के समय की बात कर लें कि 15 अगस्त 1947 की बात करता हूं दोस्तों कि हमारा देश कब आजाद हुआ। आपके सामने प्रश्न आता है कि देश आजाद कब हुआ, आपका जवाब बोला 15 अगस्त 1947। अरे 15 अगस्त 1947 नहीं, मैं देश आजाद की बात यहां पे कर रहा हूं दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 को वार क्या था, किस वार को आजाद हुआ था दोस्तों हमारा देश। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मेरे पास पहला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न को हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला लिखा है दोस्तों। फॉर्मूला है हमारा कि दिन प्लस महीने का कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड। प्यारे विद्यार्थियों भाग देना है 60 का। तो किस प्रकार से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिए। हम उस चीज को निकाल रहे हैं, 15 अगस्त 1947 के वार को निकाल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करें कि यहां पे दिन, तो दिन कितने हैं दोस्तों, यहां पे 15। महीने का कोड, कौन से महीने का कोड चाहिए हमें, अगस्त महीने का कोड चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे पास अगस्त है और अगस्त का कोड कितना है दोस्तों, 3 है। तो 15 प्लस 3। इसके बाद में बात करें दोस्तों हम वर्ष, तो दोस्तों यहां पे जो 1947 दिखाई दे रहा है, यहां पे बताइए वर्ष कितने हैं। तो दोस्तों यहां पे दो चीज है, एक तो दोस्तों 1900 शताब्दी है और एक दोस्तों 47 वर्ष है। तो दोस्तों हमारे पास वर्ष कितने हुए, 47। इसके बाद में लीप वर्ष, तो प्यारे विद्यार्थियों 4 साल में एक लीप वर्ष आता है। तो बताइए हमारे पास 47 वर्ष है, 47 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। तो दोस्तों जितने भी वर्ष होंगे उतने में यदि 4 का भाग दिया जाए तो दोस्तों जो भी भागफल आता है वो हमारा लीप वर्ष होता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे भाग देंगे तो दोस्तों देखिए 4 एकम 4 बच गया 7, यहाँ पे फिर दोबारा से भाग दिया 4 एकम 4, यानी कि 4 का भाग कितनी बार पूरा गया, तो 11 चौका 44, 11 बार पूरा भाग गया। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास लीप वर्ष की संख्या कितनी हो गई, 11। इसके बाद में बात करें दोस्तों हम शताब्दी कोड की, तो दोस्तों शताब्दी कौन सी है हमारे पास, 1900। और दोस्तों शताब्दी कोड कैसे निकाला जाता है कि जो भी शताब्दी होती है उस शताब्दी में 400 का भाग देते हैं। जैसे कि 1900 के अंदर 400 का भाग देंगे तो 400 चौका 1600, शेष कितना बच गया दोस्तों, 300। और जब भी 300 शेष बचता है दोस्तों तो हमारे पास कोड कितना होता है, 0 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस में 0 और भाग कितने का देना है दोस्तों, 7 का देना है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहाँ पे अपने पास इन सभी को जोड़ के 7 का भाग देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप 15 और 3 18, 18 और 7 25, 25 और 40 65, 65 और 11 दोस्तों 76।
भाग कितने का देना है? 7 का देना है दोस्तों। अब देखिए जो भी शेष फल रहेगा दोस्तों, जो भी शेष यानी कि विषम दिन रहेंगे दोस्तों, उनकी संख्या जितनी आएगी वो कोड हम वार के अंदर रख देंगे दोस्तों। जैसे कि 7 एकम 7 और 7 दाएं 70, शेष कितना बचेगा दोस्तों? 6 बचेगा। जो भी शेष फल है दोस्तों यहाँ पे 6 है, तो देखिए दोस्तों 6 का कोड क्या है? 6 का मतलब है दोस्तों शुक्रवार, यानी कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था दोस्तों? शुक्रवार था। अब देखिए दोस्तों हमारा 15 अगस्त 1947 को जवाब आया शुक्रवार। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग घर पे बैठे हो, आप लोगों के पास कैलेंडर भी होगा, पर कैलेंडर तो 1947 का नहीं होगा, लेकिन आपके पास सभी के पास एंड्रॉइड या वेस्ट जैसे भी मोबाइल की सुविधा है दोस्तों। आप मोबाइल के अंदर जंप मार के देखिए या गूगल पे सर्च करके देखिए कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? मैंने दोस्तों यहाँ पे शुक्रवार निकाला है। आप लोग अपने अपने मोबाइल से सर्च करके देख सकते हो, गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, या फिर आप अपने कैलेंडर के अंदर जंप करके देख सकते हो कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे शुक्रवार था। चेक कीजिए दोस्तों, यदि आपका उत्तर सही आ रहा है तो प्यारे विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना राइट का निशान जरूर दें, सही जरूर बोलें, अपना हाथ ऊपर जरूर करें दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों आगे बढ़ने की, और आगे बढ़ के देखेंगे दोस्तों एक और उदाहरण हम लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आप में से किसी भी दोस्त का एक जन्मदिन ले लेता हूं और उसका जन्मदिन मैं आपसे पूछूंगा और उस जन्मदिन को वार में निकाल के बताऊंगा दोस्तों कि उस जन्मदिन को क्या हुआ था। जैसे कि हमारे ऑपरेटर महोदय हंस रहे हैं कि साहब हमारा ही निकाल दो। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे ऑपरेटर सोनू जी बताइए। 1 मई 1991। अब तो बहुत पुराने मॉडल हो। चलो कोई बात नहीं। तो जन्मदिन सोनू जी का आने वाला है 1 मई को। मैं इनको पहले से ही जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों 1 मई को आप लोग भी न भूलें कि 1 मई को हमारे ऑपरेटर साहब यानी कि वीडियो एडिटर साहब का जन्मदिन है। तो प्यारे विद्यार्थियों 1 मई को आप याद रखना और इनको खूब सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देनी है दोस्तों हमें। प्यारे विद्यार्थियों 1 मई 1991 को हमें देखना है कि सप्ताह का कौन सा दिन था। तो चेक करेंगे दोस्तों, फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों दिन कितना है दोस्तों? 1 प्लस महाकोड मई का महीने का कोड है दोस्तों 2। वर्ष दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है 1991। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे 2 चीज है, 91 वर्ष है और 1900 शताब्दी है। तो वर्ष कितना है दोस्तों? 91। इसके बाद में दोस्तों लीप वर्ष। तो लीप वर्ष 4 का भाग देना होता है। 4 का भाग जितनी बार जाता है उतने ही लीप वर्ष होते हैं। तो 4 का भाग देंगे अपन। 4 दूनी 8, बच गया कितना दोस्तों? 1 और 1 इधर है, कितना हो गया टोटल? 11। कितना हो गया दोस्तों? 11। 11 में अपन 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार गया दोस्तों, यानी कि 22 चौका 88। यहाँ पे लीप वर्ष की संख्या कितनी है दोस्तों? 22। प्यारे विद्यार्थी दोबारा से बता देता हूँ, लीप वर्ष निकालने में बड़ी तकलीफ होती है। तो लीप वर्ष आपको पता है कि हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, यानी 29 फरवरी आती है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। तो 4 साल में यानी कि 1 लीप वर्ष है, तो 88 साल में 22, और दोस्तों 92 साल होता तो 23 होता, यहाँ पे 91 है। तो यहाँ पे कितने लीप वर्ष हो गए? 22 लीप वर्ष हो गए दोस्तों। इसके बाद में बात करें शताब्दी कोड। शताब्दी 1900 का शताब्दी कोड दोस्तों भाग देते हैं अपन 400 का। 400 चौका 1600, शेष कितना बचा दोस्तों? 300। और 300 का कोड कितना होता है? 0 होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 0 लगा दिया, भाग देंगे दोस्तों कितने का? 7 का। अब सभी को जोड़ेंगे, या तो डायरेक्ट जोड़ दो या इनको यहीं पे छोटा कर दो दोस्तों। 7 का भाग देके इनको यहीं से काट दो। देखो 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21। 21 बार तो पूरा गया दोस्तों, 21 तो गया, बच गया कितना यहाँ पे? 1।
फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए भागापन 7 एकम 7, 7 के 21, ये पूरा पूरा भाग गया तो शेष कुछ भी नहीं बचा। तो दोस्तों अब जो भी बचा वो इनको जोड़ दो दोस्तों, 1 और 2 3, 3 और 1 4। तो दोस्तों देखिए 4 तारीख को कौन सा वार है? बुधवार, यानी कि दोस्तों हमारे 1 मई 1991 को बुधवार था। आप अपने मोबाइल के अंदर देख सकते हैं और हमारे प्रोफेसर साहब ऐसे गर्दन हिला रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही जवाब है। भाई हम गलत तो बता ही नहीं सकते। आप बात करते हैं कि गुरुजी मेरे पास तो एक ही मोबाइल है, मैं आपका वीडियो देखूं या फिर जंप करके देखूं। कोई बात नहीं, जंप करके मत देखो, लेकिन आज तो आपको पता है ना क्या वार है, तारीख पता है ना, आज का निकाल के देख लेते हैं। यहीं पे सिद्ध हो जाएगा कि हमारा फॉर्मूला सही है या गलत है। चेक करते हैं दोस्तों एक बार और। मैं आज की तारीख को लेके आता हूं दोस्तों, जैसे कि आज 29 अप्रैल 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? जवाब सभी के मुंह पे विराजमान है बुधवार, क्योंकि आज की तारीख है ना। तो 29 अप्रैल 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था? चेक करेंगे दोस्तों फॉर्मूले के अनुसार। दिन कितने हैं यहाँ पे? 29। महीने का कोड, अप्रैल महीने का कोड दोस्तों 0। वर्ष कितने हैं दोस्तों यहाँ पे? 20। 20 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 पंजे 20। तो लीप वर्ष कितने? 5। शताब्दी कोड दोस्तों 2000। 2000 का शताब्दी कोड, यानी कि 2000 के अंदर क्या करेंगे दोस्तों? अपन 400 का भाग देंगे। 400 पंजे 2000, शेष कितना है? 0। और जब शेष 0 होता है तो दोस्तों कोड कितना होता है? 6। भाग कितने का देना है दोस्तों? 7। सभी को जोड़ेंगे दोस्तों, 29 और 20 49, 49 और 5 54, 54 और 6 60, 54 और 6 60। भाग कितने का? 7 का। 7 का भाग देने पे जो भी शेष आएगा उसका अपन देख लेंगे दोस्तों। 7 8 56, शेष कितना दोस्तों? 4। और 4 का मतलब क्या होता है दोस्तों? बुधवार, अर्थात आज भी क्या है? बुधवार है दोस्तों। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? जिन महीनों के कोड समान उन महीनों के दिन और वार भी समान। टाइप नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा? कि किसी भी एक दिन का वार निकालना। अब बात करते हैं दोस्तों अपन एक अगले प्रश्न की, टाइप नंबर 3 की। और दोस्तों टाइप नंबर 3 के अंदर क्या है? टाइप नंबर 3 का नाम है दोस्तों जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। सर ये कौन सी टाइप होती है? देखिए दोस्तों किस प्रकार से पढ़ेंगे इस टाइप को भी हम। बस बात ये कि टाइप यही है, इसी को आगे बढ़ाया है। इसी के अंदर क्या किया है दोस्तों? उसने सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है अपने को। यदि वो अगला सच बोलता है तो हम सच बोलेंगे, अगला झूठ बोलता है तो हम भी झूठ बोलेंगे दोस्तों। तो किस प्रकार से देखिए दोस्तों प्रश्न किस प्रकार से बन के आता है। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट आपको तारीख दी गई होती है, उसका वार निकालना होता है। यहाँ पे 1 तारीख पे एक वार दिया गया था, अगली तारीख पे निकालना होता है दोस्तों। ध्यान देना, यदि एक ही वर्ष की समयावधि है तो हम कैसे करेंगे? समयावधि अधिक है तो क्या करेंगे? पहले बात करते हैं दोस्तों हम टाइप नंबर 3। और टाइप नंबर 3 के अंदर एक ही वर्ष की समयावधि हो तो क्या करना है? तो दोस्तों 1 वर्ष की समयावधि के लिए 1 वर्ष की समयावधि के लिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके सामने एक प्रश्न लिख रहा हूं। छोटा सा प्रश्न है दोस्तों। मैंने कहा 13 जून 1913 को शनिवार था, तो बताइए 13 तारीख अन्य किस महीने की वर्ष 2019 के अंदर शनिवार रहेगा? प्यारे विद्यार्थियों कल हमने पढ़ा था ये
क्योंकि जिन महीनों का कोड समान होता है उन महीनों का दिन और वार भी समान होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों हम देखें तो यहाँ पे जून महीने का कोड कितना है दोस्तों 5, कहीं पे भी दूसरी जगह 5 नहीं है, कहीं पे भी दूसरी जगह 5 नहीं है। इसका मतलब 2013 के अंदर ऐसी कोई भी 13 तारीख नहीं आएगी जिसके अंदर शनिवार हो। प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न को चेंज कर देता हूं और यहां पे जून की जगह मैं जुलाई कर देता हूं। और आपसे फिर से मैंने प्रश्न पूछ लिया कि यदि 13 जुलाई 1913 को शनिवार था तो बताइए अन्य किस महीने की 13 तारीख को 1913 के अंदर ही शनिवार रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे हमें देखना ये है कि जुलाई का महीना है, देखो वर्ष समान है, दिन समान है और वार भी समान है, तो हमारा भाई सब कुछ समान है तो कोड भी समान होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों जुलाई, अब जुलाई के अंदर देखिए जुलाई का कोड कितना होता है 0 होता है। तो अब ऐसा महीना और ढूंढो जिसका कोड 0 होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसा महीना मेरे पास एक तो क्या मिल गया अप्रैल और एक दिख रहा है मेरे को जनवरी, लेकिन जनवरी तो क्या है दोस्तों लीप वर्ष में आ रखा है 0 कोड। तो दोस्तों ये लीप वर्ष है या नहीं? तो दोस्तों लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए। जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। तो दोस्तों 1913 के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। भाग दे के देखें तो दोस्तों इस प्रकार से देते हैं कि 4 एकम 4, 4 चौका 16, बच गया दोस्तों 3 और ऊपर से उतारा 1, 4 साते 28, बच गया दोस्तों 3 और ऊपर से उतारा 3, 4 8 32, शेष बचता है दोस्तों 1, अर्थात पूरा पूरा भाग नहीं गया। प्यारे विद्यार्थियों इतना बड़ा भाग देने की जरूरत भी नहीं होती, 4 का भाग देने का नियम ये होता है कि लास्ट की 2 संख्याओं में भाग दे दो। कोई भी संख्या है, जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 2 4 5 1 2। प्यारे विद्यार्थियों लास्ट की 2 संख्याओं में यदि भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा। नोट कर लेना ये बात कि लास्ट की 2 संख्याओं में यदि भाग चला जाता है तो इसका मतलब पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। यहाँ पे 12 के अंदर 4 का भाग जा रहा है तो ये पूरी संख्याओं में भाग जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से हमारे पास 1913 था तो 13 के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा तो दोस्तों ये क्या है साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 1 होता है दोस्तों। हमें कोड किसका कितना चाहिए जुलाई के बराबर यानी कि 0 चाहिए। तो 0 किसका है दोस्तों अप्रैल का है। तो 13 अप्रैल 1913 को भी क्या रहेगा शनिवार। ये तो मैंने कल बता दिया था। आज हम 3 नंबर में क्या अलग पढ़ना चाहते हैं दोस्तों। अलग ये होगा कि दोस्तों हो सकता है यहाँ पे दिन अलग हो, तारीखें अलग हो, महीने का कोड भी अलग हो, साल बराबर हो, बस ये चीज चेक करनी है। जैसे प्रश्न एक लेता हूं दोस्तों मैं आपके सामने। मैंने कह दिया कि 19 जुलाई 2013 को सोमवार था। तो बताइए 19 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। दोस्तों जुलाई का कोड कितना होता है यहाँ पे देखिए 0 होता है। तो यहाँ पे जुलाई को काट दो दोस्तों, कोड काम में ले लो। दिसंबर को काट दो, दिसंबर का कोड 6 है। अब देखिए दोस्तों साल बराबर है तो साल से तो कोई अंतर है ही नहीं। केवल अंतर कहां पे आया कि यहाँ पे दोस्तों 0 है और यहाँ पे क्या है 6 है। ये दोस्तों 19 भी बराबर है, 2013 भी बराबर है। अब अंतर केवल यहाँ पे आया है। तो दोस्तों यहाँ पे इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि मान लो कि 0 पे सोमवार हो तो 6 पे क्या आएगा। 0 पे सोमवार हो तो 6 पे क्या आएगा। तो दोस्तों 0 के बाद में क्या आता है देखिए दोस्तों 0 के बाद में लास्ट में अपन आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों 1 आता है। 1 के बाद में दोस्तों 2 3 4 5 6 इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
यानी कि 6 दिन आगे जाना है दोस्तों हमें, तो 6 दिन आगे जाना है क्योंकि 0 से कितना अधिक है, 6 अधिक है दोस्तों, तो 6 दिन आगे जाना है हमें। 6 दिन आगे जाएंगे तो दोस्तों 6 दिन बाद में देखिए सोमवार के 6 दिन बाद क्या होगा। तो देखिए दोस्तों 1 दिन 2 3 4 5 6 दिन यहाँ पे सोमवार के 1 दिन बाद होता है दोस्तों मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, यानी कि 6 दिन बाद क्या उतराएगा दोस्तों, हमारा रविवार उतराएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 19 जुलाई 2013 को यदि सोमवार था तो दोस्तों 19 दिसंबर 2013 को क्या था, रविवार था दोस्तों। एक और प्रश्न आपके सामने मैं यहाँ पे लेके आता हूं दोस्तों, देखिए किस प्रकार से। जैसे कि मैंने कह दिया कि 11 जनवरी 2020 को मंगलवार था, तो बताइए 11 अगस्त 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो प्यारे विद्यार्थियों 2020 और 2020 समान है, यहाँ पे भी 2020, यहाँ पे भी समान, जो समान है उसको काट दो, यहाँ पे भी 11 तारीख, यहाँ पे भी 11 तारीख काट दो। इन महीनों को भी काटना होता है, महीनों को काट के इनकी जगह कोड रख दो। देखिए जनवरी का कोड 2020 क्या है दोस्तों, लीप वर्ष है। लीप वर्ष में जनवरी का कोड कितना है दोस्तों, 0 है, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। और अगस्त का कोड कितना है दोस्तों, देखिए 3 है, तो 3 लिख दिया। 0 से 3 कितना अधिक है दोस्तों, 3 अधिक है, तो हम 3 दिन आगे जाएंगे, 1 2 3। जितना अधिक या कम है, कम हो तो पीछे जाएंगे और अधिक है तो आगे जाएंगे। 3 दिन आगे जाएंगे दोस्तों, 3 दिन आगे जाएंगे। देखिए मंगलवार के बाद बुध गुरु शुक्र, बुध गुरु शुक्र, तो हमारा उत्तर क्या आएगा दोस्तों, शुक्रवार आएगा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए कि अपने पास क्या करना है कि एक और उदाहरण लेके देखते हैं दोस्तों। एक और उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ पे देखिए क्या किया कि मैंने लिखा कि 5 मई 2019 को शनिवार था। तो बताइए, अब की बार दोस्तों मैं तारीख भी चेंज कर देता हूं, कोड पहले से चेंज कर चुके हैं। तारीख मैंने दोस्तों यहाँ पे 5 की जगह लिख दिया दोस्तों 4। अब यहाँ पे 4 तारीख लिख दिया मैंने दोस्तों, और 4 नवंबर बोल दिया दोस्तों। 4 नवंबर 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। पहला प्रश्न हमारा क्या बना कि दोस्तों यहाँ पे दिन बराबर था, साल बराबर थी, कोड अलग था। अब की बार मैंने दिन भी अलग लिया, कोड भी अलग दिया, केवल साल को बराबर रखा है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मई का कोड कितना होता है, देख लीजिए दोस्तों। मई का कोड 2, नवंबर का कोड कितना है दोस्तों 4। अब दोस्तों जब ऐसी कंडीशन होती है कि आपकी तारीख भी अलग, कोड भी अलग, साल बराबर है, तो साल को तो काट दीजिए दोस्तों। अब यहाँ पे मई और नवंबर से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल इन दिनों से मतलब है। तो दोस्तों इन दिनों को जोड़ दीजिए, 5 और 2 7, 5 और 2 7। यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ के शनिवार के आगे रख दिया, और दोस्तों 4 और 4 8, इसको यहाँ पे रख दिया। कहने का मतलब ये दोस्तों, यदि 7 तारीख को शनिवार है तो 8 को क्या होगा बताइए, जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि 7 तारीख को शनिवार है तो 8 तारीख को क्या होगा, जवाब कमेंट बॉक्स में आप लिखिए दोस्तों। देखिए मैं साधारण सी बात है, 7 को शनिवार है तो 8 को क्या होगा, रविवार ही होगा दोस्तों। एक और प्रश्न आपके सामने लेके आता हूं। देखिए दोस्तों एक और प्रश्न के रूप में मैंने यहां पे क्या रखा कि मैंने लिखा 13 मार्च 2013 को गुरुवार था। तो बताइए 15 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों वर्ष समान है तो काट दीजिए, दिन अलग है
और मार्च का कोड देख लीजिए दोस्तों। मार्च का कोड कितना है दोस्तों? 4। दिसंबर का कितना है? 6। बस आपको दिन और कोड जोड़ के लिखना है। दिन और कोड जोड़ के लिखना है। दिन 13 और 4 कितना होता है दोस्तों? 17। तो गुरुवार के सामने लिख दीजिए 17। 15 और 6 कितना होता है दोस्तों? 21। तो यहाँ पे लिख दीजिए 21। प्रश्न यूं बन गया कि 17 तारीख को गुरुवार है, तो बताइए 21 को क्या होगा? जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए दोस्तों। सभी के जवाब, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आपका सभी का जवाब आना चाहिए। चलो ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, 17 तो गुरुवार है, तो 18 को क्या रहेगा? शुक्रवार। 19 को शनिवार, 20 को रविवार और 21 को सोमवार। दोबारा देखना, गुरुवार के बाद शुक्र, शनि, रवि और सोम। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? सोमवार। जिन जिन लोगों का सोमवार कमेंट बॉक्स में उत्तर आया है बिल्कुल सही, आप सभी को धन्यवाद। बात करते हैं आगे बढ़ के कि एक और चीज। सर आपने बताया कि दिन कोड वह समान हो तो ठीक है सर, आपको भी मैंने बताया। उसके बाद में मैंने कोड चेंज करके आपको बताया, कोड भी चेंज किया, तारीख भी चेंज किया, बताया। अब मन में एक सवाल तो जरूर पैदा हो रहा है कि गुरुजी आपने इतना सब कुछ बता दिया तो वर्ष भी चेंज कर दो। भाई वर्ष भी चेंज कर दो सर, वर्ष चेंज करके बताओ तब मजा आए। तो दोस्तों वर्ष चेंज करने के लिए हमें मेहनत और करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत के साथ हमें वर्ष चेंज करनी पड़ेगी दोस्तों। अब हम उदाहरण लेते हैं, अगली टाइप में बढ़ते हैं और इसी के अंदर हम देखते हैं कि अपन क्या करें। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं वर्ष को चेंज करने की। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम आज वर्ष चेंज कर लेंगे कल का इंतजार कौन करेगा? तो दोस्तों वर्ष चेंज करेंगे हम कल की वीडियो में। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। यदि आप सुरक्षित हैं तो हमारा देश सुरक्षित है। जय हिंद।